स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब को समझने के लिए हमें वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। वर्ब क्या होती है? वर्ब का होता है क्रिया, यानी जितने भी एक्शन वर्ड्स पूरे दिन भर हम करते हैं वो सारे वर्ब्स होते हैं। और वर्ब्स के साथ एक वर्ड और मिल गया एक्ट, यानी वर्ब को मॉडिफाई जो करता है वो वर्ड जो है एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, क्रिया को मॉडिफाई करने वाला, यानी हमने काम कैसे करते हैं उसको करने का जो तरीका है वो एडवर्ब। एडवर्ब केवल वर्ब को ही मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो इसकी एडवर्ब की जो मेन वो बन गई वर्ड्स। एडवर्ब आर वर्ड्स which modifies verb, adjective and adverb। यानी जो वर्ड्स एडवर्ब्स वो शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब मतलब क्रिया। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, और एडवर्ब क्रिया विशेषण। इन सभी को जो मॉडिफाई करते हैं वो वर्ड होते हैं एडवर्ब। अब इसमें हम अलग अलग से करेंगे, जैसे क्रिया रन, वॉक, ये दो वर्ब्स हैं। अब इस कैसे हम इनको मॉडिफाई करेंगे? जैसे दौड़ना है तो दौड़ने का तरीका, हाउ वी रन, हम कैसे दौड़ते हैं, फास्ट या स्लो, या जिस तरीके से भी हम दौड़ते हैं। तो जो फास्ट और स्लो वर्ड है ये क्या है? एडवर्ब। ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, वह दौड़ता है। दौड़ना क्या होगा? क्रिया होगा। कैसे दौड़ता है? उसके दौड़ने का जो तरीका है, यानी वो फास्ट, तेज दौड़ता है। तो फास्ट क्या होगा? एडवर्ब। तो ये हो गया वर्ब को मॉडिफाई करना। अब एडजेक्टिव को, जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा वर्ड कर रहा है? वेरी, यानी वो ईमानदार है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। तो वेरी शब्द जो है, वेरी वर्ड जो है ऑनेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वर्ब का हो गया हमारा, एडजेक्टिव का हो गया, उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब का मॉडिफाई, ही इज ऑलवेज लेट। यहां पे ऑलवेज ये भी एडवर्ब है और लेट है ये भी एडवर्ब, कि वो हमेशा लेट होता है, यानी लेट को मॉडिफाई ऑलवेज कर रहा है हमेशा। तो लेट एडवर्ब है और ऑलवेज भी एडवर्ब, यानी एडवर्ब को एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। तो इसके बाद हम एडवर्ब की टाइप्स करेंगे। ये तो हो गया हमारा एडवर्ब का क्लियर। एडवर्ब क्या है? तो सबसे पहले हम करेंगे एडवर्ब
उससे समझ जाते हैं कि टाइम का मतलब होता है समय। समय यानी कोई भी काम है, एक्शन है, वो कब हुआ, उसके होने का टाइम, इसमें हमें पता चलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इसकी जो दे एल एस द टाइम ऑफ एक्शन टेक्स प्लेस। यानी कोई भी एक्शन है वो किस समय हुआ, उसका टाइम। वहन यानी वहन कब, वहन का मतलब है कब। तो वहन एक एक्शन टेक्स प्लेस, कोई काम कब हुआ, उसके होने का समय। जैसे टुडे, आज हो गए, ये भी टाइम के लिए है। यस्टरडे, टुनाइट, ठीक है। तो ये क्या है कि कोई भी कर्व है उसके होने का समय के बारे में हमें एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं कि कोई एक्शन जो है वो आज हुआ, कल हुआ या आज रात को हुआ, उसके होने का जो समय को शो करता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैन। जैसा मैनर का मतलब क्या होता है, तौर तरीका, यानी कोई काम जो है उसको करने का हमारा सलीका, किस तरीके से हम कोई काम करते हैं। हाउ वी डू एनी एक्शन, यानी कोई भी काम जो है वो किस तरीके से किया गया है, उसको करने का जो मैनर है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो दीज वर्ड्स टेल अस what manner in you will do any action। कोई भी काम करते हैं तो हम उसको किस तरीके से करते हैं, कौन सा मैनर उसके लिए यूज करते हैं, तो वो हमारा मैनर होता है। यानी हाउ वी कैन डू एनी वर्क, कोई भी काम किस तरीके से करते हैं उसको करने का मैनर। जैसे हम हमारे घर पे कोई गेस्ट मेहमान वगैरह आता है तो उसको जो हम जिस तरीके से उसको हैंडल करते हैं, उसको हैंडल करने का जो तरीका है वो भी मैनर है। तो इसमें मैनर में मोस्टली सारा सिस्टम जो है क्लियर कर आता है पूरा। मैनर क्या है, कैसे हम जो है काम करते हैं, हमारे बोलने का तरीका कैसा है, हमारा खाने का तरीका कैसा है, चलने का तरीका कैसा है, हमारा किसी से बिहेव करने का तरीका कैसा है। यानी जो भी हमारे तौर तरीके हैं, जो भी हमारे सिस्टम में जो तौर तरीके, जिस तौर तरीके से हम कोई काम करते हैं वो हमारा मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर ये, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए जैसे लाउडली, यानी किसी को हम बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं और उसको किस तरीके से बोल रहे हैं, यानी लाउडली या स्लोली, धीरे बोल रहे हैं या तेज बोल रहे हैं, किस तरीके से हम उसको कोई बात समझ रहे हैं। लाउडली हो गया, सॉफ्टली, फ्लुएंटली, यानी स्पष्ट करना कोई चीज स्पष्ट तरीके से, फ्लुएंटली हो गया, ठीक है। तो ये है किसी काम को करने का मैनर, तरीका। अब हमारा नेक्स्ट है, अगला जो है हमारा
नंबर 3। देखो प्लेस, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह। तो इस एडवर्ब से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन वेयर, यानी वेयर किस स्थान पे, कहां पे। तो कोई प्लेस बताना है कि कोई एक्शन कहां पे हुआ, किस जगह पे हुआ, उस एक्शन के होने की, उस काम के होने की जगह, स्थान। तो मतलब मेनली वेयर का जहां पे आंसर होगा, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो वेयर का जहां पे जिक्र आएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र होगा। तो दे these words tell us where the action takes place। जहां पे कोई घटना हुई है, कोई एक्शन हुआ है, उसके होने का जो स्थान है, जो जगह है, वो क्या है, प्लेस है। जैसे इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर, आउटसाइड का मतलब है बाहर, ठीक है। देयर का मतलब है वहां, हेयर का मतलब है यहां। यानी कोई भी एक्शन जो है वो अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, या वहां पे हुआ है, या यहां पे हुआ, यानी उसके होने का स्थान या जगह कहां पे है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक्शन के होने की जगह के बारे में हमें जिस वर्ड्स से पता चलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के बारे में जिससे हमें बोध होता है। तो देखो सभी एडवर्ब में अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम में समय का है, एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, यानी कैसे हम कोई काम करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में स्थान के बारे में कि कोई स्थान, कहां पे कोई एक्शन हो रहा है, उसके होने का जो स्थान है, इनसाइड है, आउटसाइड है, देर है, कहां पे कोई वर्क हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उसके होने की जो जगह है वो हमारा प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई एक्शन या तो रिपीट हो रहा है, या कभी भी नेवर बी डन एन एक्शन, या फिर अक्सर हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, तो उसमें हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। दीज वर्ड्स tells us the action does often, never या usually, यानी काम जो है या तो अक्सर होता है या कभी नहीं होता है, या यूजुअली हमेशा होता है। इसमें सभी में यूज होगा यही, जैसे ओपन में भी यही यूज होगा, नेवर के लिए भी यही यूज होगा, और यूजुअली के लिए भी यही यूज होगा। यानी एक्शन जो है या तो रिपीटेड अगेन एंड अगेन, या फिर जो है कभी नहीं हुए हैं या अक्सर हो रहे हैं, तो उन सब के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होता है। अब अगला हमारा है नंबर 5 एडवर्ब ऑफ 20, एक्सटेंड। तो these words tells us the extent 10th degree of adjective। जैसे
जैसे कोई भी चीज है उसमें उसकी डिग्री को बताता है कि भाई कैसा, जैसे नाइस दे दिया हमने, नाइस कितना सुंदर है, तो टू नाइस बहुत ज्यादा, लिटिल थोड़ा सा, ठीक है, यानी वो गुड है, कितना गुड है, टू गुड है या लिटिल गुड है, यानी उसके अच्छा होने की, जो ईमानदार होने की जो है उसका मात्रा क्वांटिटी, कितना ईमानदार है, ज्यादा है या कम है, उस वे में ये यूज होता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी उस वे में हम यूज करेंगे। तो हमारे एडवर्ब जो है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब होता है, और उसके जो काइंड हैं वो हमने सारे एक एक करके